दोस्तों प्रेम से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज है देवशयनी एकादशी। इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और इसका महत्व क्या है, साथ ही साथ शुभ मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। इस एकादशी व्रत को करने से क्या फल होता है, लाभ क्या होता है, क्या विधि तरीका है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत विशेष महत्व माना जाता है, जो हर महीने 2 होती है, यानी कि एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, यानी कि आज के दिन। मान्यता ऐसी है कि इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि शयन करते हैं, योग करते हैं, जिसके कारण इन महीनों में किसी भी तरह से मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा के महत्व को। सबसे पहले तो देवशयनी एकादशी का मुहूर्त क्या है ये जान लीजिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जून की शाम, यानी कि कल शाम से हो गई है 7:49 से ही। इसकी समाप्ति 1 जुलाई को शाम, यानी कि आज के दिन 5:29 पर हो जाएगा। जो भी व्रत करेंगे उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय पूजा करने का समय है, कर सकते हैं। व्रत का पारण 2 जुलाई की सुबह 5 बजे से लेकर के 7:40 के बीच में किया जा सकेगा। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी पूजा की विधि क्या है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम कीजिए। इसके बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान कीजिए और व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दीजिए। अब भगवान विष्णु की पूजा फल, फूल, दूध, दही, पंचामृत, धूप, दीप इन सभी से कीजिए। अच्छे से मन लगा करके भगवान की आरती उतारिए। दिन भर उपवास रखिए और शाम के समय एक बार फिर से भगवान की पूजा करके उनकी आरती कीजिए। व्रत की कथा सुनिए। श्री हरि को पीली वस्तुओं का भोग लगाइए। इसके बाद फलाहार कीजिए, कुछ भी फल ले लीजिए। अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में फिर से विष्णु जी की पूजा कीजिए और व्रत रख लीजिए। मंत्र क्या है? श्री हरि के मंत्रों का जाप तुलसी या फिर चंदन की माला से आपको करना चाहिए, श्रेष्ठ होता है, शुभ फलदायी माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के इन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र है सत्यस्थः सत्य संकल्पः सत्यवीत सत्यदस्था धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्म विवर्जितः कर्मकर्ता च कर्मैव क्रिया कार्य तथैव च श्रीपति नृपतिः श्रीमान सर्वस्य पतिरूपर्जितः। ये मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए या फिर आपको मंत्र का श्रवण करना चाहिए, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। ये संकल्प का मंत्र है। अब जानते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र होता है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदीदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वचराचरम। भगवान विष्णु से इसके बाद क्षमा मांगनी चाहिए मंत्र से। कैसे? भक्त स्तुतो भक्त परः कीर्तिदः कीर्तिवर्धनः कीर्तिदीप्तः क्षमा कांतिर्भक्तश्चैव दयापरा। देवशयनी एकादशी व्रत की इसके बाद कथा सुननी चाहिए। आइए कथा भी हम आपको सुना देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं आपसे कह करके सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ,
तुम मन लगा करके सुनो। सूर्यवंश में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। राजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गया। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ इत्यादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कह करके राजा कुछ सेना साथ लेकर के वन की तरफ चल पड़े। वह अनेक ऋषियों के आश्रम से भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा ने घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दे करके कुशल क्षेम के बाद उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारणों का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही साथ प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुन करके ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह से मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुन करके राजा अपने नगर को वापस आ गए और उन्होंने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस महीने की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को बोलने से या फिर सुनने मात्र से भी मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उन्हें बहुत अच्छा जीवन मिलता है। इस प्रकार से फिर ऋषि ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया जो कि परीक्षा की घड़ी में हमने तुम्हें डाला कि उस शूद्र की बलि चढ़ा दो, जबकि कोई भी व्रत करने वाले, पूजा करने वाले की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। और ये तुम्हारे राजधर्म को इंगित करता है कि तुम राज्य सही से चलाते हो। बस पापों के नाश के लिए ये एकादशी व्रत करो, बहुत अच्छा व्रत है। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। प्रेम से बोलिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम नारायणम। आज की इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे आप सभी से नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। मिलेंगे नई वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अन्य लोगों के साथ, ताकि सभी को वीडियो मिल सके।